नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत भूमि में राजस्थान के वीर सपूतों का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। राजस्थान के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जब जब जरूरत पड़ी तब तब अपने खून का बलिदान दिया है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही महावीर की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। ये कहानी है ऐसे वीर की जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे हमेशा आजादी के रखवाले रहे और अपनी राजस्थान की मेवाड़ धरा की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के महान सपूतों में महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने राजकीय ऐशो आराम के बजाय जंगल में भूखे प्यासे भटकने वाले महाराणा प्रताप ने मेवाड़ धरा के स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह था। इनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। यह किला उदयपुर शहर से 85 किलोमीटर दूर है। वे अपने पिता राणा उदय सिंह और अपनी माता जयवंता बाई सोनगरा के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी मां महारानी जसवंता बाई और पिता उदयपुर शहर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह बहुत ही वीर और साहसी थे। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ। बहुत ही कम समय में इन्होंने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या में श्रेष्ठता हासिल कर ली। 17 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप की शादी अजबदे पंवार नामक सुकन्या से हुई, जो प्रताप की पहली पत्नी थी। वर्ष 1959 में उन्हें अमर सिंह के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। 1567 में जब प्रताप 27 साल के थे, उस समय अकबर मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किला छीने जाने से प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आए। उसी समय प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने की ठान ली। उन्होंने 56 क्षेत्र के राठौरों और गौड़वार क्षेत्र को भी परास्त करके अपने अधीन किया। महाराणा प्रताप की वीरता की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। महाराणा प्रताप ने राजनीतिक स्थिति में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाराणा ने अपने मित्रों का चयन किया और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम किया। भारत में उस समय अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। संपूर्ण राजपूताना उसके समक्ष झुक गया था, केवल एक मेवाड़ अडिग था। इसी दौरान आपसी मनमुटाव के कारण महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर के मेवाड़ आक्रमण की योजना पर वह चित्तौड़ लौट आया तथा समाचार दिया। 1567 अक्टूबर में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मान सिंह के साथ हल्दी घाटी वार में प्रताप बहलोल खां के वार के प्रतिकार में उसे घोड़े समेत फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। यह प्रताप की असीम शक्ति और युद्ध कौशल का नजारा था। सन 1572 में मेवाड़ के शासक उदय सिंह के निधन के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया, जबकि यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट साबित हुआ। प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को भारत का शासक नहीं माना। कई संधि और समझौते के प्रयासों के बावजूद अकबर प्रताप के साथ समझौता नहीं कर सका। इसलिए अकबर ने मेवाड़ पर हमले करने के लिए सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इसे 18 जून 1576 में भारतीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। राजा मान सिंह महाराणा प्रताप को एक बार समझाने उदयपुर आए, लेकिन अपनी दृढ़ता और स्वाधीनता न स्वीकार करने की शर्त पर मान सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा। आखिरकार 30 मई 1576 को हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भीम की ओर उमड़ पड़ी। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शाहजादा सलीम जहांगीर भी उस समय मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 1 लाख बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और
और उनके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान किया। संख्या बल में कम होने के उपरांत महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। प्रताप के मैदान छोड़ने के कारण राजपूत सेना का मनोबल गिर गया। परिणाम स्वरूप हार का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मंत्री भामा शाह की आर्थिक मदद से विशाल सेना का निर्माण किया और कुछ समय में महाराणा ने शाही सेना को चित्तौड़ से भगाकर मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। कहते हैं वहां उन्होंने घास की भी रोटियां खाई, लेकिन अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका और ना ही झुका सका। दोस्तों, महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता न करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इसी तरह के व्यक्ति थे हमारे वीर महाराणा प्रताप। शरीर पर अधिक चोटें लगने के कारण प्रताप बीमार पड़ गए और 29 जनवरी 1557 को मात्र 57 साल की आयु में ही महाराणा प्रताप ने अपना देह त्याग दिया और इस तरह मेवाड़ वंश के एक जगमगाते और वीर वाले साहस का अंत हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे मेवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। युवराज अमर सिंह ने विधि विधान के साथ चावंड से 3 किलोमीटर दूर बड़ोली के तालाब पर प्रताप का दाह संस्कार किया। महाराणा प्रताप श्रेष्ठ योद्धा एवं सच्चे जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में प्रताप के साथ थे। महाराणा प्रताप जनमानस के प्रातः स्मरणीय बन गए। अपने देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के सतत संघर्ष और योगदान के लिए उन्हें महान बना दिया। नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ को भविष्य में जौहर जैसी त्रासदी नहीं झेलनी पड़ी। प्रताप ने कैद की गई कई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी का सम्मान किया। अकाल दर अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों की जल बचत और कम खर्च में जलाशय बनाने की तकनीक थी। राणा प्रताप संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को भी संरक्षण दिया। अपने दरबार में निसारुद्दीन जैसे चित्रकार से 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनवाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया। मेवाड़ी धरा के सपूत प्रताप के स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के गुण सदियों तक गाए जाएंगे। हम महाराणा प्रताप के अनुपम शौर्य और वीरता के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। समस्त हिंदू समाज आज महाराणा प्रताप के बलिदानों का ऋणी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।